मुजफ्फरनगर से बड़ी आर्थिक कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां बैंक ने ऋण अदायगी में विफल रहने पर मिसेस एसवीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। सरफेसी एक्ट की धारा 13(4) के तहत बैंक के अधिकृत अधिकारियों ने यह प्रतीकात्मक कब्जा किया है। बैंक की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर ऋणकर्ता और गारंटरों को 60 दिनों में करीब 158 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि, ब्याज और अन्य खर्च चुकाने का समय दिया गया था, लेकिन भुगतान न होने के चलते यह कार्रवाई की गई। बैंक ने आम जनता को चेतावनी दी है कि संबंधित संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन न किया जाए, अन्यथा वह बैंक के दावे के अधीन होगा। एसवीपी इंडस्ट्री का भारतीय स्टेट बैंक ने लोन दिया था उनको, और उनकी कोलेटरल सिक्योरिटी जो थी वो शिव चौराहे पे जो प्रॉपर्टी थी उसको बैंक ने आज सरफेसी एक्ट के तहत सील किया है। नहीं, ये लोन पब्लिक फिगर हम आपको इस तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये अभी इस बारे में कहना ज्यादा होगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो ऋण दिया है उस ऋण की रिकवरी के लिए जो भी प्रोसीजर अपनाना होगा वो बैंक अपनाएगा। उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट पर प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देशन में मंगलवार को यूपी के लगभग सभी जिलों में जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी ने इसे हिंदू आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में पौराणिक मंदिरों का ध्वस्तीकरण भाजपा सरकार की असली मानसिकता को उजागर करता है। पार्टी नेताओं ने कहा कि मणिकर्णिका घाट केवल एक घाट नहीं बल्कि मोक्ष और आस्था का प्रतीक है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि सभी तोड़े गए मंदिरों का तत्काल पुनर्निर्माण हो और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अजय चौधरी, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी मुजफ्फरनगर। आज का मामला बहुत गंभीर, बहुत पीड़ादायक, बहुत दुखदायक है। अभी प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनके संसदीय क्षेत्र काशी में एक मणिकर्णिका घाट को तहस नहस कर दिया गया। ये मणिकर्णिका घाट बेहद ऐतिहासिक है, बेहद प्राचीन है। इसकी आस्था करोड़ों हिंदुओं से जुड़ी हुई है। ये ऐसा घाट है जहाँ कभी अग्नि शांत नहीं होती थी, लेकिन इस सरकार ने वहाँ पे बुलडोजर चला के वहाँ की जो मोक्ष का द्वार था, और लाखों लोग वहाँ आखिरी अपना यात्रा करते थे, उन यात्रा में भी विघ्न इस सरकार ने डाल दिए। उसको तहस नहस कर दिया, वहाँ पे बुलडोजर चला दिए। इसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है। हमारी मांग यह है कि उसको पूर्ण उसी तरीके से करा जाए जैसा था, उसको दोबारा से सही तरीके से बनाया जाए ताकि लोगों की आस्थाएं उसमें विघ्न न पड़े, लोगों की आस्थाओं पे उसको फर्क न पड़े। मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां दर्जनों महिलाएं हाथों में गंदे पानी की बोतल लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि टिकोला शुगर मिल के कारण इलाके का भूजल पूरी तरह दूषित हो चुका है, जिसे पीने को मजबूर बच्चे और बड़े गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। रामराज निवासी महिला किरण ने बताया कि पिछले 6-7 महीनों से बदबूदार और काले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे खांसी, लीवर और किडनी से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। मौके पर पहुंचे प्रदूषण नियंत्रण विभाग के ई संतोष कुमार ने महिलाओं की शिकायत सुनते हुए ग्राउंड वाटर सैंपल लेकर जांच कराने का भरोसा दिया है। किरण जी, ये सर पानी गंदा आ रहा है बहुत, हमें पानी चाहिए। ये मील से आ रहा जी, जो हेडपंप लगे हुए हैं नीचे, वे उनमें पीला पीला पानी आ रहा। ये तो बहुत काफी टाइम हो गया। ये रामराज का सर जी करी थी। ये पिछली बार भी वे लगे हुए थे समरसेबिल, उनमें भी यही गंदा पानी आ गया। ये हमारी इधर बस्ती है उसका सबका पानी खराब हो चुका। देखो पीला पानी है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी, और सब खाना पीना इसी में ही चलता है। ये जी मिल की तरफ से आ रहा है पानी, ये टिकोला वाला मिल है। हम चाहते हैं सर, हमें पानी चाहिए, बस हम पानी के सुविधा के लिए आए हैं, ये पानी चाहिए हमें जी। हम यहाँ से हमने अभी मिले नहीं है, पर लेकिन हमने एप्लीकेशन दी है जी। मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर दिखा। कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग एकत्र हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने 16 जनवरी को मेरठ में सोनू कश्यप को इंसाफ दिलाने के लिए हुए धरने के दौरान दर्ज मुकदमों को तुरंत वापस लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई। कश्यप समाज के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई
तो आंदोलन को और व्यापक और तेज किया जाएगा। मेरा नाम सोनू कश्यप, जिला अध्यक्ष कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन से। देखिए, हम डीएम ऑफिस पे इसलिए आए हैं कि 16 तारीख को जो हमने सोनू हत्याकांड को लेकर अपनी मांगे रखी थी, वहाँ पे एसपी साहब को ज्ञापन दिया था कि उसमें हमारी मांग थी कि पीड़ित परिवार को जो है 50 लाख का मुआवजा दिलाया जाए और जो है सीबीआई जांच बैठाई जाए और परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन शांतिपूर्वक धरना निमटने के बाद भी एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि जो व्यक्तियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है उनको जो है शांतिपूर्वक छोड़ दिया जाएगा और उनके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सब लोग अपने अपने घर पहुंचे, अगले दिन मेरठ पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है घर घर पे नोटिस जाने लगा और इन धरना प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज करने लगे। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं जो एसपी साहब बैठे हैं उनकी जुबान और उनकी जो आश्वासन दिया है, इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे समाज पे जो ये आंदोलन, ये मुकदमे लगाकर कमजोर किया जा रहा है, इस चीज को आप जो है बदल दो, नहीं तो आने वाले 2027 में हमारा समाज इसका जो है विरोध करेगा और इस सरकार को ये दिखाएगा कि इस देश में जो है कश्यप समाज सबसे ज्यादा उपाधि में रहता है। नहीं, जो चन्नी जी कह रहे हो तो राहुल जी की ही फिलॉसफी है कि सामाजिक न्याय लागू होना चाहिए। उदयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके बाद रायपुर में हुआ, लेकिन जमीन पर अभी तक उतर नहीं पाया है। तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और कांग्रेस के ज़्यादातर तो जो वोटर्स हैं वो दलित हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। और पंजाब का जो समीकरण है बिगड़ा हुआ है और एक ही जाति के लोग अगर सभी जगह पर बैठे रहेंगे तो जो दलितों में संदेश उसका ठीक नहीं जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ही है जो दलितों का उत्थान किया है, करेगी और कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन इसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए। जो बातचीत करने का तरीका है वैसे ही होना चाहिए। लेकिन है, जात पात तो है। पिछले बार चन्नी जी को पूरा मुख्यमंत्री बनने का चांस था, लेकिन एक विशेष जो डोमिनेंट जाति थी, वो चाहे अकाली दल की हो चाहे बीजेपी की हो और कुछ कांग्रेस की भी थी, इकट्ठा हो गए कि ये दलित कैसे मुख्यमंत्री हो सकता है। तो जबकि गुरु नानक जी या सिख धर्म में जात पात नहीं है और सिख धर्म में रविदास की, कबीरदास की और संत तुकाराम, इन जैसे लोगों का विचार है। लेकिन उसमें भी है कि सिख धर्म में भी जात पात है। मजहबी सिख हैं, रमदसिया सिख हैं, जट सिख हैं। यह भी सिखिज्म के दर्शन के विरुद्ध। नहीं, सब चीज़ परफेक्ट ना हो, सब चीज़ परफेक्ट तो हो नहीं सकती। हर पार्टी में हर पार्टी को कोई ना कोई कारण तो है हम चुनाव हार रहे हैं। तो समीक्षा करना, आत्मचिंतन करना हमारा कर्तव्य बनता है। जिस दिन परफेक्शन मान लेंगे उस दिन ग्रोथ रुक जाएगी, किसी की भी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरी बात, अगर परफेक्ट हैं तो हम चुनाव क्यों हार रहे हैं? तो आत्म मंथन करने की आवश्यकता तो है। नहीं, दुरुस्त करने की जरूरत है। जो राहुल जी कहते हैं, सामाजिक न्याय की बात कहते हैं, वो धरातल पर अभी उतारना बाकी है। उसको उतारना चाहिए धरातल पर। बहुत आवाज़ आती है, हमसे ही बहुत सवाल लोग करते हैं, पूरे देश के लोग कहते हैं। तो अभी ढांचा पुराना है, ढांचे में परिवर्तन होगा और राहुल जी जो कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अरे इसमें मजाक बना लिया है, अरे सीधा कह देते सिलेक्शन है। क्यों ये ड्रामा नाटक करना? बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेताओं का, उनको तो राजनीतिक हत्या कर दिया है। कहाँ से उठा लाए भाई? मैं भी कभी नाम नहीं सुना था। इतने चर्चित नाम हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कितने नेता हैं बीजेपी में जिनका अनुभव राष्ट्रीय स्तर के संगठन का चलाने का भी है और संसद का भी है। लेकिन चूंकि अमित शाह जी और मोदी जी का सिलेक्शन है, तो किसी ऐसे को खड़ा कर दो जिसका कोई मतलब ही नहीं रहे। जैसे पहले, अभी तो नड्डा जी हैं तो चलाते तो पार्टी अमित शाह जी हैं। अब और आसान हो जाएगा कि नितिन नवीन जी हैं
ये तो बिल्कुल नाम मात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, बाकी तो कारोबार सारा तो अमित शाह जी के हाथ ही रहेगा। देखिए, शंकराचार्य के साथ अन्याय हुआ और ये सरकार ऐसी है, चाहे संत हों चाहे कोई भी हो, अगर इनके हिसाब से नहीं चलेगा तो उसके साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, पिटवाते हैं, केसेस लादवाते हैं, अपमानित करते हैं। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ जो अभी मुक्तेसरा नंद के साथ में प्रयागराज में हुआ। जो सेमिनार था वो 2 पॉइंट थे। एक तो जो पिपली रैली है 23 मार्च की, उस पे था। उसकी तैयारी के लिए सभी जिला प्रदेशों के अंदर मीटिंगें करेंगे और वहाँ के सभी जिला प्रधान अपने अपने जिलों से में मीटिंगें करेंगे और वो लेके आएंगे। एक तो ये आज तय हुआ। और दूसरा जो राष्ट्रीय लेवल के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं जिनका के कारण भारत का किसान जो है वो तबाही के कगार पर पहुंचने वाला है। बाहर से आयात होता है उससे कर हटा देते हैं, जो भारत से निर्यात होता है उस पर कर बढ़ा देते हैं। तो ये भारत के किसान जो तबाह, इसके लिए एक ये तय किया है कि दिल्ली के अंदर एक सभी संगठनों को मिला के एक मीटिंग करेंगे जिससे राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हम कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो सारे भारत के हैं और उसमें सारे भारत के किसानों को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है इस पे चर्चा करेंगे। अभी हमारे उत्तर प्रदेश से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा, यहाँ से जो है हमारे सभी जिला प्रधान आए हुए थे और प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो आए। महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीति के जब सरकार आखिरी सांसें गिन रही हो और चुनाव सर पे हो तो निश्चित रूप से चुनाव पर चर्चा होगी, संगठन के बारे में चर्चा होगी। जो ये वोट के साथ घोलमाल कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए उस पर चर्चा होगी और इनकी विदाई धूमधाम से कैसे तय की जाए उस पर चर्चा होगी। जो लोकसभा में हुआ उससे बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में होगा। झूठ और फर्जीवाड़ा के अलावा कुछ भी नहीं है। जो काशी के लोग हैं जाके काशी के घाट पर उस मंदिर पर खड़ा होकर क्यों नहीं बोल देते हैं ये जो इनका अहंकार है, काशी से लेकर प्रयाग तक मंदिरों को तोड़ना, शंकराचार्य का अपमान करना, संत महात्माओं को चोटी पकड़कर घसीटना, तो ये इनकी छटपटाहट है। इनका ये मन में जो भय छा गया है कि अब सरकार जा रही है, उसके भय में इस तरह के तमाम क्रूर हरकतें कर रहे हैं। मैंने बताया ना, ये संत हैं, मुख्यमंत्री जी अपने को संत बोलते हैं। वहाँ शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, वे खामोश हैं। वहाँ अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ा जा रहा है, ये AI बताकर झूठ बोलने में लगे हुए हैं। तो ये असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर दुकान चलाते थे, ऐसा इन्होंने पाप किया कि भगवान राम ने अयोध्या से इनको बाहर कर दिया। और प्राचीन धर्म की राजधानी जिसको काशी कहा जाता है, वहाँ जो इनका पाप हो रहा है, इनको प्रदेश से बाहर कर देंगे भगवान। 4 करोड़ से अधिक इनके उसमें वोटर लिस्ट में फर्क है। चुनाव आयोग खामोश से जवाब नहीं दे रहा। आप समझ रहे हैं कि एक ही प्रदेश में 2 तरह के वोटर लिस्ट का 2 तरह के वोटरों की संख्या हो? इससे बड़ा झूठ क्या चाहिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से संगठन पर्व हुआ। जिला, प्रांत और फिर राष्ट्रीय स्तर पे सारी की सारी प्रक्रिया को कल हमने क्रियान्वित होते देखा है। और मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बिहार से बनते हैं तो हम बिहारियों के लिए उत्साह, उत्सव और ऊर्जा का तो वातावरण रहता ही है। नितिन जी का पुराना सांगठनिक अनुभव है। 20 वर्ष लगभग उनके विधायक बने हो जाते हैं। बिहार में युवा मोर्चा का नेतृत्व करते हैं। युवा मोर्चा में राष्ट्रीय स्तर पर महामंत्री रहते हैं, सिक्किम के प्रभारी रहते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हैं और अभूतपूर्व जीत दिलाते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नवीन युग की शुरुआत है और हम सब उत्साहित हैं, जो कम से कम कार्यकर्ता हैं और युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को नितिन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने परम वैभव की ओर तीव्रता से जाती दिख रही है। निश्चित रूप से देखिए, बिहार का कोई व्यक्ति, बिहार की निर्णायक भूमिका हमेशा रही है राष्ट्रीय राजनीति में। बिहार का दखल हमेशा रहा है। बिहार से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो रहे। बिहार से ही बाबू जगजीवन राम आए। बिहार से ही जब देश में कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया तो जयप्रकाश नारायण जी आए और कर्पूरी ठाकुर जी आए। तमाम ऐसे लोग
बिहार की मिट्टी ने ऐसे लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने देश की राजनीति को दिशा देने का काम किया है। नहीं देखिए, विपक्ष के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बात करने का। विपक्ष तो चुनाव प्रचार में हमने देखा था जिस प्रकार से कट्टा, बंदूक, चाकू, छुरी, नरसंहार और छोटी जातियों को मारने की बात विपक्ष के नेता कर रहे थे, तो उनसे कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती है। दुर्घटना है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, लेकिन कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि आगे कोई करने की इसे सोचेगा भी नहीं। नहीं देखिए, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपके माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी खुद पर्सनली सारे सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सख्त से सख्त नज़ीर पेश की जाएगी। कानून का शासन सर्वोपरि होता है और कानून के शासन के तहत हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कार्रवाई हो कि आगे कोई ऐसी करने की सोचे भी ना। न्याय होगा, निश्चिंत रहिए।